एक साधारण सा गणित है। अगर खर्च ज्यादा और आमदनी कम है तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। लेकिन कर्ज और खर्च का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया तो हालात ऐसे हो सकते हैं कि ना तो कमाई का कोई जरिया बचेगा, ना ही कर्ज लेने के लायक आप बचेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है श्रीलंका के साथ। मैं हूं आपके साथ रचना, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। श्रीलंका कर्ज पर कर्ज लेता चला गया और आज कंगाल हो चुका है। उस पर 51 अरब डॉलर का कर्ज है। समझते हैं इसका मतलब? 51 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम है श्रीलंका जैसे छोटे से देश के लिए। वहां ना खाने पीने का सामान है, ना गैस है, ना पेट्रोल डीजल। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट ने दुनिया भर की सरकारों को अचानक से नींद से जगा दिया है, या यूं कहिए चिता दिया है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी मंगलवार को और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका से हमें सबक लेते हुए मुफ्त के कल्चर से बचना बहुत जरूरी है। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं हो सकती, लेकिन वहां से आने वाला सबक बहुत मजबूत है। ये सबक है वित्तीय विवेक, जिम्मेदार शासन और मुफ्त की संस्कृति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। जयशंकर के बयान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर सवाल खड़े किए थे। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन करने पहुंचे, उस समय उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है और ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा घातक है। मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर पीएम मोदी के बयान पर सियासत भी हुई। हालांकि एक महीने पहले ही आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्चा कर रही हैं, खूब पैसे खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में लगातार फंसती जा रही हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाल ही में पंजाब सरकार ने हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और हर वयस्क महिला को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना शुरू की। इन दोनों योजनाओं पर तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लिहाजा 2022-23 में पंजाब का कर्ज 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई ने यह चेताया है कि अगर कर्ज और खर्च का प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता है तो स्थिति भयावह हो सकती है। स्टेट फाइनेंस ए रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की इस रिपोर्ट में उन 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनकी स्थिति बिगड़ रही है। इसमें है पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये तमाम राज्य शामिल हैं। कैसे कर्ज के जाल में ये तमाम राज्य फंस रहे हैं, ये हम भी आपको बताते हैं। आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कैग के डेटा के हवाले से ये बताया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खूब खर्चा बढ़ रहा है। 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च आया था 11.2%, जबकि 2021-22 में खर्च बढ़कर हो गया 12.9%। रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी पर सबसे ज्यादा खर्च झारखंड, केरल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में किए गए। गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू खर्च का 10% से ज्यादा खर्च सब्सिडी पर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त ही दे रही हैं। सरकारें ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही हैं जहां से उन्हें कुछ कमाई ही नहीं होगी। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, बिल माफी और कर्ज माफी, ये तमाम फ्रीबीज हैं जिन पर राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। आरबीआई का कहना है कि 2021-22 से 2026-27 के बीच कई राज्यों के कर्ज में कमी आने की उम्मीद है। राज्यों की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कर्ज की हिस्सेदारी घट सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा की सरकारों का कर्ज घटने का अनुमान है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका कर्ज 2026-27 तक जीएसडीपी का 30% से ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत ही खतरनाक होगी, इसलिए इसे संभालना बहुत जरूरी है। और इनमें पंजाब की हालत सबसे ज्यादा खस्ता होगी, सबसे ज्यादा खराब होगी। उस समय तक पंजाब सरकार पर जीएसपीडी का 45% से ज्यादा कर्ज हो सकता है। वहीं राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसपीडी के
35% यानी 35% तक बढ़ने की संभावना है। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, हर किसी को कर्ज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दुनिया भर की सरकारें कर्ज लेकर ही अपना देश चलाती हैं, लेकिन जब ये कर्ज बढ़ता जाता है तो उससे दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका कर्ज लेता रहा और एक वक्त ऐसा आया कि वो उसे चुकाने की स्थिति में ही नहीं रहा और उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। हमारे देश में भी सरकारों का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं जिसका खर्च उसकी आमदनी से कम हो। हर सरकार अपनी आमदनी से ज्यादा ही खर्च कर रही है। इस खर्च को पूरा करने के लिए लगातार कर्ज लेती है। आरबीआई की माने तो देश भर की सभी राज्य सरकारों पर मार्च 2021 तक 69.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सबसे ज्यादा कर्जे में तमिलनाडु की सरकार है, उस पर 6.59 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर, जहां पर 6.53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मार्च 2021 तक देश में 19 राज्य ऐसे थे जिन पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में श्रीलंका के आर्थिक संकट का उदाहरण दिया है और ये सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को अपने कर्ज में स्थिरता लाने की जरूरत है, क्योंकि कई राज्यों के हालात अच्छे संकेत नहीं दे रहे। आरबीआई का सुझाव है कि सरकारों को गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्चने से बचना चाहिए, यानी फ्रीबीज जो है वो कम से कम करे, उनकी संख्या में कमी करे और उस पर लगाम लगाए, अपने कर्ज में स्थिरता लाए। इसके अलावा बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने की बहुत सख्त जरूरत है। इसमें सुझाव ये दिया गया है कि सरकारों को पूंजीगत निवेश करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इससे अच्छी कमाई हो सके। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।